यस स्टूडेंट्स, ARMS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। आज एक पॉइंट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। क्या नाम है? ब्रायोफाइटा। ये एक नया टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ब्रायोफाइटा ये आपकी 11वीं की किताब में है। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और उन्हीं पेड़ पौधों में से एक समूह का नाम है ब्रायोफाइटा। ठीक है ना, पेड़ पौधों का समूह का नाम है, उसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? यह शब्द ब्राउन ने दिया। किसने दिया? ब्राउन ने। ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था। सन 1964 में 1864 में उसने यह शब्द दिया, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पौधों का समूह है और पौधे भी छोटे स्तर के पौधे जो अपने घास फूस पे उग जाते हैं या लकड़ियों पे उग जाते हैं या फिर जो है कहीं भी उग जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा शब्द का गठन किया किसने? ब्राउन ने। ब्रायोफाइटा शब्द का गठन किसने किया? ब्राउन ने, ठीक है। और ये दो शब्दों का मिलकर बना हुआ है। पहला है ब्रायोन। ब्रायोन, ब्रायोन का अर्थ होता है मोस। मोस नाम का पौधा होता है एक, मोस। और फाइटोन, फाइटोन, फाइटोन का अर्थ होता है पादप, ठीक है। फाइटोन का अर्थ क्या होता है? पादप। तो ये दो शब्दों से मिलकर बनेगा ब्रायोन प्लस फाइटोन, ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसी का नाम क्या है? ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया? नए नए टॉपिक स्टार्ट किया है, ब्रायोफाइटा नाम का है। ब्रायोफाइटा शब्द का गठन किसने किया या सबसे पहले ये नाम किसने दिया? ब्राउन ने दिया। क्या नाम दिया? ब्राउन ने। और ब्रायोन का अर्थ होता है मॉस। दो शब्दों से मिलकर बना होता है ब्रायोन प्लस फाइटोन। तो ब्रायोन का अर्थ होता है मॉस नाम के पौधे और फाइटोन का अर्थ होता है पादप या पौधे, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ब्रायोफाइटा शब्द का गठन किसने किया। इनको पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, ठीक है ना। पादप जगत का उभयचर, उभयचर का मतलब होता है ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, उभयचर है। तो ये पादप जगत के उभयचर, उभयचर जानते हो ना, जैसे मेंढक उभयचर है, पानी में भी रह सकता है और जो है बाहर भी रह सकता है। तो ये पादप जगत के, वो तो जंतु जगत का उभयचर है, ये पादप जगत के उभयचर हैं, ठीक है ना। ये क्या है? पादप जगत के उभयचर, यानी ये पौधे जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट उतारो आप।
हो गया? है भाई, दोबारा देखना। ब्रायोफाइटा, क्या नाम है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, दिमाग में जंग लग गया होगा, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, इसलिए 2-3 बार बताऊंगा, तब जाके थोड़ा बहुत पूछेगा दिमाग में। ब्रायोफाइटा, इस शब्द को किसने दिया? ब्राउन ने। ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था, उसने ये शब्द दिया। ब्रायोन यानी मोस और फाइटोन यानी पादप। ब्रायोन यानी मोस, मोस के जैसे पौधे, तो ये ब्रायोफाइटा हो गया। ये पादप जगत के क्या हैं? उभयचर हैं, यानी ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। अपन पेड़ पौधों को देखते हैं, है ना, छोटे वाले पेड़ पौधे जो दलदल के करीबन उग जाते हैं या पानी में उग जाते हैं, या जो है छोटे जो पानी के अंदर घास सी देखते हैं, है ना, तो उनके इसके क्या क्या लक्षण हैं? आवास। देखो, सबसे पहले ब्रायोफाइटा रहता कहाँ पे? ब्रायोफाइटा कहाँ रहता है? ठीक है ना, ब्रायोफाइटा नाम का जो पौधा है वो कहाँ पर पाया जाता है? इसके लिए देखिए, ये आर्द्र, 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 आर्द्र मतलब नमी वाले स्थान होते हैं ना, जहाँ पे गीलापन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ये पाए जाते हैं। आर्द्र और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, आर्द्र और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे चट्टानों पर, पुरानी जो चट्टानें हैं उन पे पाए जा सकते हैं, जैसे पुरानी दीवारों पर पाए जा सकते हैं, पुरानी जो दीवार होती है ना उस पे ये पाए जा सकते हैं, जैसे अपने ये दलदली आवासों में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग आवासों में आर्द्र और छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखें तो पोषण, दूसरा है अपने पास पोषण। पोषण का मतलब ये भोजन किस तरह से करते हैं? ठीक है, भोजन तो करते हैं हर, जैसे पादप हैं तो आपको पता है कि ब्रायोफाइटा हरे होते हैं, ठीक है ना, और पर्णहरित युक्त भी होते हैं और स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं। ये हरे स्वपोषी एवं पर्णहरित युक्त होते हैं। हाँ, पानी है, वैसे तो भोजन तो पानी है, पर ये सूर्य के प्रकाश में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ करके अपना ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है ना, पानी भी इसमें काम आता है, पानी और ग्लूकोज को जोड़ करके ये अपना भोजन बना लेते हैं खुद ही। तो ये हरे स्वपोषी और पर्णहरित युक्त होते हैं। ठीक है, और अब देखो इसका स्वभाव, तीसरा इसका स्वभाव, जो अपने ब्रायोफाइटा है उनका स्वभाव किस तरह का होता है? तो स्वभाव के अंदर देखें तो शरीर थैलस होता है, यानी जड़ तना पत्ती इसमें नहीं पाए जाते। ऐसे ही हरा हरा सा थोड़ा सा कीचड़ सा दिखाई देता है वो, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। ठीक है, तो स्वभाव में थैलस एवं जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं। ये ब्रायोफाइटा का लक्षण है, याद रखना। स्वभाव कैसा होगा ब्रायोफाइटा का? ये थैलस के जैसा होगा, एक थैला सा पड़ा है बस, और
थैलस के जैसा होगा, जड़ तना पत्ती इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और चौथा है इसमें जड़ें अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये पानी में ही रहता है इसलिए जड़ें इसमें नहीं होती है। जड़ें इनमें जड़ अनुपस्थित होती है। अभेक सतह पर कुछ मूलाभास निकले रहते हैं, इसमें जड़ें नहीं होती हैं एवं मूलाभास पाए जाते हैं। जड़ें नहीं होती है और क्या पाए जाते हैं? मूलाभास, मूल के जैसे कुछ ऐसे निकले रहते हैं जड़ें सी, मूलाभास के जैसी, तो मूलाभास इसमें पाए जाते हैं, जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, जो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। एक बार लिखो मत, रुको, पहले समझ लो, बाद में लिख लेना। एक कोशिकीय, देखिए ये ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण है। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, इसमें सबसे पहले ये रहते कहाँ पे है? जहाँ पे आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है, नमी ज्यादा पाई जाती है, छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। जहाँ पे छाया होती है और आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है वहां ये पाए जाते हैं। पोषण की बात करें कि ये खाना कैसे खाते हैं, तो ये हरे रंग के होते हैं, स्वपोषी होते हैं, खाने की जरूरत नहीं है इनको, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेंगे। ठीक है, और पर्णहरित युक्त होते हैं, यानी पर्णहरित पाया जाता है जिससे ये अपना भोजन बना लेते हैं, हरे रंग के होते हैं। स्वभाव की बात की अपन ने, स्वभाव थैलस जैसा होता है, थैले जैसा पड़ा है, कोई जड़ तना पत्ती, कोई विभेदन इसमें नहीं होता है। और इसमें जड़ें नहीं होती है, यहाँ भी लिख दिया अपन ने जड़ें नहीं होती है, यहाँ भी लिख दिया, लेकिन यहाँ लिखने का ये है कि इसमें मूलाभास पाए जाते हैं। जैसे ये पड़ा है ब्रायोफाइटा, तो उसके नीचे कुछ ऐसे तीव्रदियां पाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब अगला देखो, इसमें ब्रायोफाइटा में पांचवा, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक, जाइलम व फ्लोएम नहीं होते हैं। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा में जो संवहन ऊतक होते हैं, देखो जड़ जो होती है ना, या पूरा पादप होता है, उसमें कुछ नलिकाएं पाई जाती है, नली नसें सी पाई जाती है एक तरह से, ये समझो, उनको अपन कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ब्रायोफाइटा में ये संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। और पौधे होते हैं अपने, उनको काटते हैं तो उनके अंदर से अपने को धारे से दिखाई देते हैं, तो वो लंबी लंबी उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो वो जाइलम और फ्लोएम किसमें नहीं होते हैं? ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इनमें जनन कायिक और लैंगिक होता है। इनमें जनन कायिक व लैंगिक होता है, यानी इनमें जो जनन है कायिक, कोई अंग टूट गया या ब्रायोफाइटा है उसको ने काट करके दो तीन जगह गिरा दिया, तो उससे उसमें जनन हो जाएगा, उसमें दूसरा ब्रायोफाइटा बन जाएगा। और लैंगिक होता है, यानी अलग अलग होते हैं पेड़ पौधों पर, है ना, नर और मादा अलग अलग होते हैं, और उसमें जो है ब्रायोफाइटा जुड़ करके और दोनों जुड़ करके नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। अलैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है, इसमें कायिक और लैंगिक जनन होता है। चलो 2 पॉइंट उतार लो, बहुत है आज के लिए।